हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आज देख रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन में दोस्त आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक, यानी जितना पंचायती रिलेटेड क्वेश्चन है ना बाबू, जितना पंचायती संबंधी क्वेश्चन आता है अनुच्छेद से संबंधित कि 243 में के ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, ये सब सारा चीज आज हम लोग एकदम ट्रिक के साथ बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, आइए अगर बात किया जाए सर कि 243 में क्या है, अनुच्छेद 243 के बात किया जाए तो इसमें ग्राम सभा की, किसका, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा क्या है बाबू, ग्राम सभा की परिभाषा या पंचायत की परिभाषा ना बाबू। ठीक, यानी परिभाषा इसमें है कि ग्राम सभा की परिभाषा या कह सकते हो पंचायतों का परिभाषा। कोई दिक्कत है? बी में बात किया जाए कि 243 के बी में क्या है सर, तो इसमें कौन सा है बाबू, सॉरी ए ना, 243 के ए में ग्राम सभा, कौन सा, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा सर, इसमें ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा में मतलब समझो, ग्राम सभा किसको कहते हैं, ध्यान से देखना। ग्राम सभा की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो जितना ग्राम पंचायत के जितना मतदाता जो सूची होता है ना, उसमें दर्ज व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। समझ में आ रहा है? ग्राम सभा यानी मतदाता सूची में, गांव की मतदाता सूची में दर्ज, ठीक है, जितना मतदाता सूची में आदमी के नाम है उन व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा की परिभाषा से संबंधित है वैसे व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित है। ठीक है, इन सारी गांवों के समूह को क्या कहते हैं, या इन सारे व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। अब ध्यान से देखना, 243 में तक ग्राम सभा हो गया, और 243 के बी में बबुआ बात करें ना, अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 243 के बी में क्या बात करें तो इसमें पंचायतों का गठन, यानी इसमें क्या है बाबू, पंचायतों का गठन। अब पंचायतों का गठन सर, यह हमेशा पेपर में पूछा करता है दोस्त, मोस्ट भी यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि पंचायतों का गठन किसमें है बाबू, तो 243 के बी में पंचायतों का गठन। अब पंचायतों का गठन का मतलब क्या हुआ कि एक पंचायत का गठन गांवों के मिलने से होगा, गांवों के मिलने से होगा नहीं, कई गांवों के समूह को पंचायत कहते हैं, यानी 2 4 5 गांवों के समूह को क्या कहते हैं, पंचायत। कोई दिक्कत है? तो गांव के समूह को क्या कहते हैं, पंचायत। अब पंचायत सभा के गठन के बारे में बात कर रहे हैं कि पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 के बी में। किसमें है बाबू, बी में है। अब ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 243 के सी में बात किया जाए तो सी से संरचना, यानी पंचायतों की संरचना माने सर स्ट्रक्चर, संरचना माने स्ट्रक्चर कि जो पंचायत होगा बाबू उसमें एक मुखिया होंगे, वार्ड होंगे, समिति होंगे, ये क्या होगा, उनका एक स्ट्रक्चर हुआ, संरचना हुआ, एक जाल हुआ कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति होंगे, किस किस लेवल पर किसका कितना पावर होगा, पंच होगा, सरपंच होगा, ये सब किस में, तो पंचायतों की संरचना। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, अनुच्छेद 243 की अगर बात करें कि 243 के डी में क्या है सर, तो 243 के डी के बात करें तो डी से डिवाइड, और डिवाइड कहने का मतलब होता है बंटवारा, डी से डिवाइड, और डिवाइड करने का मतलब बाबू बंटवारा। अब बंटवारा कहने का मतलब है कि पंचायतों में जो चुनाव होता है तो चुनाव में आरक्षण का प्रावधान, पंचायती चुनाव में आरक्षण का प्रावधान, पंचायती चुनाव में आरक्षण का प्रावधान, किसका प्रावधान बाबू, आरक्षण का प्रावधान। अब आरक्षण का प्रावधान मतलब सर, तो महिला वर्ग के लिए, महिला के लिए कितना आरक्षण है पंचायतों में, महिला के लिए नोट में खोट लिखना बाबू, बहुत जबरदस्त। पंचायती चुनाव में, किसमें बाबू,
पंचायती चुनाव में महिला का आरक्षण, महिला का आरक्षण, महिला का आरक्षण कितना बाबू होना चाहिए? आरक्षण कितना है? 33%। कितना? 33% या 1/3, 1/3 आरक्षण है। आरक्षण का प्रावधान है, का प्रावधान है। यानी जो पंचायत का चुनाव होता है ना, तो इसमें मुखियाइनों बनती हैं, वार्डाइनों बनती हैं। वार्डाइन आज पहला बार सुन रहे होंगे, हम समझ रहे हैं आपका दर्द। वार्ड कहते हैं टीचर के, शिक्षक के क्या कहते हैं? शिक्षिका कहते हैं ना। और वैसे ही वार्ड के औरत को क्या कहते हैं? वार्डाइन कहते हैं। ठीक ना दोस्त? ऐसा बिल्कुल मजाक में है, ठीक है, सीरियस नहीं होइएगा, नहीं तो हॉस्पिटल जाइएगा। देखिए पंचायती, कौन सा? पंचायती चुनाव में आरक्षण का प्रावधान, यानी पंचायती चुनाव में आरक्षण का प्रावधान कहने का मतलब बाबू कि जो महिला है ना, उसको सीट का आरक्षण कितना है? 33% या 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। 1/3 कहने का मतलब बाबू कि जो टोटल सीट है उसका 1/3 महिला के लिए आरक्षित होना, महिला के लिए आरक्षित होना। बात समझ में आ रही है ना? कि आ रहा है? ठीक है, तो इसको नोट डाउन जितना जल्दी हो सके कर लीजिएगा। तो चलो दोस्त, तो 243 में क्या है बाबू? ग्राम सभा की परिभाषा। बी ए में बाबू, अब बी में पंचायतों का गठन, और सी में संरचना, यानी पंचायतों की संरचना, और डी में बाबू यानी पंचायतों में आरक्षण, यानी कहने का मतलब है कि महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। अब आइए हम लोग 243 के अनुच्छेद 243 के ई, कौन सा बाबू? 243 के ई ना। 243 के ई में बाबू ई से एज, ई से एज, एज मतलब समय, एज मतलब आयु, आयु से क्या पता चलता है? समय का। क्या पता चलता है? समय का। और समय कहे तो बाबू हमार आराम से समझना कि पंचायतों का अवधि, पंचायतों का अवधि, अवधि कहे तो मतलब समय। अब समय के मतलब पंचायतों का जो चुनाव होता है ना, पंचायतों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर, कितना? प्रत्येक 5 वर्ष पर, 5 वर्ष पर होता है। कितना पर बाबू? पंचायती चुनाव कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। कितने वर्ष पर? यानी पंचायती चुनाव 5 वर्ष पर बाबू है। कहने का मतलब है कि पंचायती चुनाव कब वर्ष पर? 5 वर्ष पर। इसका मतलब जानते हो कि 5 वर्ष से पहले अगर, यानी 6 माह, कितना? 6 माह पहले अगर पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाती है, यानी पंचायत जो होता है भंग हो जाता है, तो पुनः निर्वाचन कराया जाता है। पुनः निर्वाचन कराया जाता है। नहीं, अगर 6 महीना में, 6 महीना से 7 महीना, 6 महीना 10 दिन टाइम है ना, तो पुनः निर्वाचन होगा। लेकिन 6 महीना से कम समय है, यानी अब 5 साल पूरा होने में 4-5 महीना टाइम है, ठीक है, तब पुनः निर्वाचन नहीं होगा। कोई डाउट? समझ रही है ना सारा चीज? तो नोट में क्या लिखना है बाबू मेरे सोना? नोट में ध्यान से देखना। ये करना क्या है कि पंचायतों की अवधि में क्या बताएं कि प्रत्येक चुनाव कितना वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर होता है। सर अगर समय से पहले, समय का 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष से पहले पंचायत, कौन सा बाबू? पंचायत भंग हो जाता है, भंग हो जाता है, तो उस स्थिति में पुनः ठीक है, उस स्थिति में पुनः चुनाव कराया जाता है। कराया जाता है। कराया जाता है। यानी उस स्थिति में पुनः चुनाव कराया जाता है। अब पुनः चुनाव कराने का मतलब सर,
नोट में एक और चीज ध्यान देना है, ध्यान दें, क्या दें, ध्यान दें। 5 वर्ष से 5 वर्ष से 6 माह पहले 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 पंचायत भंग हो, पंचायत भंग भंग हो, तभी तभी चुनाव होगा, तभी चुनाव होगा। ध्यान से देखना, अगर मुखिया के मर्डर हो जाता है, मुखिया के, तब उस स्थिति में क्या होगा बाबू। मान लो मुखिया जीते, 3 साल कंप्लीट हुआ, मुखिया जीते और 3 साल कंप्लीट हुआ, कोनो मार दिया गोली या किसी एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ भी हो सकता है, मे भी संभावना। तो अगर इस स्थिति में क्या होगा सर, तब पुनः निर्वाचन होगा, पुनः निर्वाचन होगा। लेकिन निर्वाचन का कंडीशन क्या है सर, अगर मान लीजिए मुखिया का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, या 5 वर्ष पूर्णे में, यानी उनका समय पूर्णे में अभी 4 महीना कम समय था, कितना, या 5 महीना या 6 महीना कम समय था, केवल 6 महीना आज से जोड़कर 6 महीना बचा है, या 1 महीना कम हो गया, 6 महीना में 1 दिन कम हो गया है, कोई डाउट है, तब वो पुनः चुनाव नहीं होगा। पुनः चुनाव यानी 5 वर्ष में 6 माह से इधर रहेगा, यानी 7 महीना या 6 महीना 10 दिन 20 दिन, तब जाकर पुनः चुनाव होगा, अन्यथा चुनाव पुनः नहीं होगा। यानी समय पूर्णे में, पूरा होने में 6 माह, यानी 5 वर्ष पूर्णे में अगर 6 माह तक समय हो, यानी 6 माह हो या 6 माह से कम समय हो, तब पुनः चुनाव होगा, अन्यथा चुनाव बाबू नहीं होगा। समझ में आ गया बात है? अरे कोई डाउट है? अब देखो 243 के अनुच्छेद 243 के एफ, 243 के एफ, इसमें क्या है बाबुआ, तो एफ से मतलब फेल, एफ से मतलब, एफ से मतलब यानी निरहरताएं, अरहरताएं, और हरताएं, और हरताएं के मतलब समझ रही हो क्या चीज है? निरहरताएं ना है। तो देखो पंचायतों के लिए, पंचायतों के सदस्यों के लिए, सदस्यों के लिए निरहरताएं, के लिए निरहरताएं, निरहरताएं। अब निरहरताएं मतलब सर कि उसको कौन कौन सा एलिजिबल करार दे सकता है, उसको कौन कौन एलिजिबल करार दे सकता है। एलिजिबल कहने का मतलब बबुआ ध्यान से समझना, देखो बाबू 243 के एफ में बात करें तो पंचायती सदस्यों के लिए, पंचायत के सदस्यों के लिए निरहरता है, यानी जो चुनाव व्यक्ति लड़ना चाहता है, कौन, जो चुनाव व्यक्ति सदस्यता हेतु अयोग्यताएं, सदस्यता हेतु या पंचायतों के, देखो सदस्यता हेतु, सदस्यता, सदस्यता हेतु, सदस्यता हेतु अयोग्यताएं, 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 बात एक ही है, अयोग्यताएं, ये भी लिख सकते हो। अगर पंचायत के चुनाव आप लड़ना चाहते हैं ना, तो आपको कौन से सदस्य को अयोग्य करार दिया जाएगा, जो विधानमंडल द्वारा, किसके द्वारा, विधानमंडल द्वारा किसी भी पद पर वह व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, विधानमंडल के किसी भी पद पर उस व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, या गरिमापूर्ण व्यक्ति हो, ऐसा ना हो कि उस पर बहुत सारा केस या पूरा रफ आदमी हो, दिवालिया हो दिमाग से, तो इस सब व्यक्ति को क्या किया जाता है कि अयोग्य करार दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को अयोग्य करार दिया जाता है। कैसे, तो 243 के एफ के अनुसार। आप जाइएगा, पागल है, आपको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अब आओ बाबू, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बाबू, एफ हो गया ना, तो 243 के जी, अनुच्छेद 243 के बाबू, 243 के जी में नहीं, अब बबुआ जी के बात करें ना, कि जी में क्या है, तो गवर्नर, देखना ध्यान से, जी का मतलब क्या होता है, याद करने के लिए भाई साहब समझा रहा हूं, ठीक है। अब जी का मतलब गवर्नर मत समझिएगा, याद करने, गवर्नर मतलब होता है पावर, शक्ति, क्या होता है, शक्ति। तो पंचायतों की शक्ति, यानी पंचायतों का क्या है, पंचायतों का शक्ति, पंचायतों का शक्ति, यानी पंचायत क्या कर सकती है, पंचायत क्या नहीं कर सकता है,
ठीक है, कर सकती है। तो ये सब सारा पावर, यानी कितना पावर तक पंचायती अपना संभाल सकते हैं, पावर कितना यूटिलाइज कर सकती है पंचायत का, एक पंचायती लेवल पर ना पावर रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो पंचायतों का शक्ति की बात करें तो किसमें है बाबू, जी में, यानी अनुच्छेद 243 के, जी अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के एच। एच का मतलब हुआ हर्ट, एच का मतलब हुआ हर्ट। हर्ट माने बाबू, हर्ट माने दुखित होना। कब दुखित होइएगा, जब आप पर टैक्स माल पानी लिया जाएगा। अभी हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, फ्री कर दे तो मियाज खुश, और जब 300 निकलवाए तो तनी सा मुहा के दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है कि हर्ट माने क्या होता है बाबू, कर। इसका याद करवाने के लिए है दोस्त, इसको एच से हर्ट मत समझिएगा। 243 के एच में पंचायतों द्वारा, पंचायतों द्वारा अध्यारोपित कर, पंचायतों द्वारा अध्यारोपित कर, यानी पंचायतों द्वारा अध्यारोपित कर कहने का मतलब एगो लड़का पूछ दिया कि कर क्या है, तो टैक्स क्या है, टैक्स। कर यानी पंचायत अपने लेवल पर, यानी पंचायत अपने स्तर पर कर लगा सकता है। पंचायत क्या कर सकता है, कर लगा सकता है, यानी अपने अपने लेवल पर बबुआ वह कर लगा सकता है। कौन, पंचायत। तो 243 के इंच में कर अध्यारोपित 243 के इंच में। बात समझ में आ रहा है ना। अनुच्छेद अगर 243 के बात करें कि इंच के बाद क्या होता है, आई। तो आई में बबुआ क्या है कि आई से इनकम, आई से इनकम का मतलब होता है वित्त आयोग, वित्त। तो पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग, पंचायतों के लिए वित्त व्यवस्था करना, वित्तीय व्यवस्था करना, यानी वित्त व्यवस्था ना जी। पंचायतों के लिए क्या है, पंचायतों के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं। अब वित्त व्यवस्था कहने का मतलब है बाबू, नोट में ध्यान से देखना कि राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल एक प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग, कौन आयोग बाबू, वित्त आयोग का गठन कर सकता है। यानी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और वह वित्त आयोग किसके लिए बाबू, तो पंचायतों के लिए। किसके लिए, तो आयोग का गठन पंचायतों के लिए, किसके लिए, पंचायतों के लिए कर सकता है, पंचायतों के लिए करता है लिख लो, करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि 243 के आई में बात करें तो पंचायतों के लिए वित्तीय व्यवस्था, यानी पंचायत के लिए वित्तीय व्यवस्था, यानी राज्यपाल क्या करते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। वह वित्त आयोग क्या करता है कि पंचायतों को वित्तीय अनुदान की व्यवस्था करता है कि आप अपने क्षेत्र में 5 वर्ष के अंदर विकास करने के लिए इतना रकम लीजिए, यानी पैसा का भुगतान करता है। कौन सा, वित्त विभाग। तबे ना एक मुखिया के 5 करोड़ या 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपया मिलता है विकास करने के लिए, कि आप अग्रिम 5 वर्ष में आप इस पैसा से विकास कीजिएगा अपने पंचायत का। बेशक मुखिया घपेल जाता है, मुखिया अपने पॉकेट में रख लेते हैं। 100 रुपया के काम हुआ, 10 रुपया के काम कराए, 100 रुपया के फंड आया, 10 रुपया के काम 90 रुपया पॉकेट में, कोई दिक्कत। तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलो नोट डाउन, फालतू के मरत आएंगे, ठीक है। आओ कहने का मतलब भाई साहब कि कैमरा मास्टर जो है ना, इसको सुस्ती छा गया है, सुस्ती, जैसे आप लोग नहीं छा जाते हैं सुस्ती। 243 की कितना हुआ बाबुआ, आई।
243 के जे लिखवाना है, क्या चीज? अनुच्छेद 243 के जे। अब 243 के जे में क्या है बाबू? 243 के जे में क्या है कि पंचायतों का लेखाओं का परीक्षण। कौन सा? पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण। ठीक है, यानी पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण या समपरीक्षाएं न हो, समपरीक्षाएं। इसका कहने का मतलब जानते हो बाबू कि जो वित्त व्यवस्था हुआ ना, वित्त आयोग के गठन हो गया, तो वित्तीय व्यवस्था में जो धन का निष्कासन होगा, धन का, अगर बाबूजी तुमको दिए 100 रुपया कि जाओ बाबू आप बाजार में 100 रुपया के ये चीज खरीद कर लाना, अगर जो तुम्हारा पैसा बचा तो उसको फिर लेते हैं ना, यानी हिसाब करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण या सम परीक्षाएं, इसका कहने का मतलब है कि जितना वित्तीय व्यवस्था से संबंधित धन का इधर उधर आदान प्रदान हुआ, उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? तो 243 के जे के तहत उसका सारा कलेक्शन भी किया जाता है कि कितना पंचायत में बंटवारा हुआ, पंचायत में दिए तो कितना खर्च हुआ। समझ में आ रहा है ना? दिए तो कितना खर्च हुआ, कितना पैसा बचा। कोई डाउट है? तो ये सब 243 के जे में। किसमें बाबू? 243 के जे में। अनुच्छेद 243 के 243 के इसमें बबुआ क्या है कि 243 के में हमारे बाबू, इसमें क्या है कि के दीही। याद रखने के लिए दोस्त, ऐसा मत समझिएगा कि के का मतलब के दीही होता है। के का मतलब होता है, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि के दीही यानी निर्वाचन जब होता है ना, यानी पंचायतों के लिए चुनाव, पंचायतों के लिए निर्वाचन जब होता है तो नहीं होता है कि मुखिया वार्ड समिति सबको आके कह रहा है कि हमारे के वोट दीजिएगा। किसको? हमारे के वोट दीजिएगा, ऐसे कर रहे हैं ना। तो 243 के अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान है, यानी पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान। कोई दिक्कत बाबू? यानी निर्वाचन का प्रावधान है कि पंचायतों का एक निर्वाचन होना चाहिए, यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होना चाहिए। 243 के में, 243 का के में। और 243 के अनुच्छेद 243 के अगर बात किया जाए, ओ में क्या है बाबू? ओ में 243 के ओ में बात करें ना, तो पंचायतों के लिए, किसके लिए बाबू? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग किसमें है बाबू? तो 243 के ओ में। अब 243 के ओ में राज्य निर्वाचन आयोग के मतलब हुआ, नोट में लिखना कि पंचायतों के चुनाव के लिए, किसके लिए बाबू? पंचायतों के चुनाव के लिए, पंचायतों के चुनाव निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? पंचायत के चुनाव का डिसीजन राज्य सरकार लेता है, लेकिन पंचायतों का चुनाव करवाता कौन है बाबू? तो निर्वाचन आयोग, यानी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव करवाता है। वही 243 के ओ में है, 243 के ओ में है। ठीक है दोस्त, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको यह समझ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एक कंप्लीट आपको कंटेंट इस वीडियो में मिल गया होगा कि क्या होता है सर, कैसे कैसे क्या होता है, ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। एक दोस्त के लिए लाइक दबा दो दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।